तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मोस्टली हम आईआर के अंदर करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए इट इज अ इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन सी कंट्रीज का नाम पता चल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज है उनका ये एसोसिएशन है, ये मिलके ट्रेड करते हैं, अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस की जाती है, उसके लिए भी मेमो एमओयूज वगैरह साइन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें मेंबर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, दारुसलेम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया अपने आसियान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करता है और डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर यहीं से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ आसियान, ठीक है। तो आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए। अब बाकी इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनमें क्या करेंसी है, क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के अंदर पता चलेगी। नाउ सेकेंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि आपने अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर अगर कॉमर्स के नहीं हैं, कोई दूसरे ब्रांच के भी अगर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने घर में देखा होगा कि घर में हमारे जो फोर फादर्स होते थे या पेरेंट्स होते हैं वो एक डायरी बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं कि अच्छा एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, और जो साल खत्म हो जाता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च और अप्रैल, वहाँ पे वो लोग ऐसे देखते हैं कि अच्छा इतना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, इतना हमारा रेवेन्यू हुआ है। तो सिमिलरली कंट्री भी अपना ये देखता है कि जितना भी उनका समराइज होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो कि होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट, वो ये देखता है और हर एक साल देखता है, ठीक है। और वो ये शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कि ज़्यादा है या कम है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। उसी के बेसिस पे इकॉनमी जो है वो काम करती है और सरकार जो है वो डिसीजन लेते हैं।